श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। दूर करो खिजमत से है नहीं कामिला, दो सदी मन सब काढ़िया, इनमें नहीं अकल, इनमें नहीं अकल। चौपाई नंबर 23, प्रकरण नंबर 42। लाला श्री महाराज वितक प्रकरण देखेंगे तो 42, उसके अंदर चौपाई हमने 23 चौपाई तक कल की। और प्रसंग है दिल्ली का मजल औरंगजेब बादशाह से मिलने के लिए महामती प्राण जी हर प्रकार से उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनके साथ प्रयास कर रहे हैं। 5-5 चिट्ठी लिखकर 5 जने को भी भेजा, लेकिन किसी के अंदर बादशाह से मिलाने का न किसी का हिम्मत और न किसी का निर्णय लेने का कोई ताकत। अब ऐसे करते हुए न रिप्लाई आया, ऐसे ही समय बीत रहा है। फिर एक सलाह किया मोमिनों ने कि अब लीडर महामती प्राण जी, आप श्रीदास जी महाराज धनी, अब आप एकांत बैठक बैठिए, क्योंकि अब जान का खतरा भी है करके हमने बहुत सुंदर चौपाई से लाला जी महाराज की हिम्मत का चौपाई, जो कभी मारा डा रही तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिक्र, सबको एकत्रित का हिम्मत जताया। प्राण जी महाप्रभु कामापाड़ी राजस्थान में वहाँ एकांत बैठे हुए हैं एकदम बॉर्डर में। और अब मस्जिद में पगथी पर मस्जिद में जाकर के सनंद ग्रंथ गाने लगे। घड़ियालची ने, नंदलाल घड़ियालची का बहुत अच्छा लगा, थोड़ा कुछ अंकुरी आए, ईश्वरी तक था होगा। अब आकर उन्होंने मदद की और उनकी मदद से रुक्का चिपकाया गया और रुक्का पढ़ते हुए लोग अंदर चले गए तो बादशाह को पता चला कि क्या बात है। चिट्ठी मंगवाया, जो चिपकाया था वो उखाड़ करके ले गए और जैसे वो देखा तो उसको पता चला कि ये बात पहले से ही घूम रहा है। और इस तरह से सूचना मंत्री जो है लोगों को हाल खबर लेकर के राजा के पास पहुंचाने की ड्यूटी जो था ये शेख सलेमान का था। शेख सलेमान का ये ड्यूटी ठीक नहीं लगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसका ही लड़का को फिर ड्यूटी देते हैं। इस तरह से अब आगे कार्यक्रम चल रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब तो को मैं जो रखा था इसी काम ऊपर, जिन इतमाम को करे, इशारा प्रबंध को करे, कौन देश में दुखी है सुखी है क्या कैसा है तो उसको खबर ले आए। यहाँ दिखता है कि अब उसके लिए रखे हैं, बोलते हैं अब ये जो सारा देश तो दुखी है, उसके लिए कौन दुखी कौन सुखी, क्या इसके हृदय में ऐसा जगह है कि कोई दुखी है देश में कि हमारा। तो ये मुसलमान का अपना कौम है, उसी का ही ये आवाज़ सुनने वाला हो। हिंदू का पुकार सुनता तो थोड़ी ऐसे अत्याचार करता। तो फिर भी उसे बोलता है मैंने इसीलिए तेरे रखा था। तो यहाँ पर दिखता है कि ये बिल्कुल इसने जो रखा था किसके लिए रखा था ऐसा नक्शा में आता है। एक तरफ बोलता है मैंने इसी के लिए तेरे लिए रखा था, अब तेरे ने काम नहीं हुआ, तेरे से विश्वासघात काम हुआ तो नौकरी से निकाल भी दिया। अब परमात्मा की क्या लीला है उसके दिमाग में। तो अब उसको तो निकाल दिया। अब आगे चौपाई नंबर 24 में लाला जी महाराज कहते हैं ढंडोरा ए फिर आया। पूरा सुबह दूसरे दिन उसने पूरा एकदम आवाज़ चौराहा में निकाल करके पूरा नगरा बजाते हुए, होए फरियादू जो कोई अगर फरियादू है, फरियाद देने वाले किसी का कुछ मुझे देना चाहते हैं, अर्जी पत्र जो भी देना चाहते हैं, मैं जाऊँ जुम्मे नमाज को, मैं शुक्रवार को मैं नमाज में जाता हूँ, आए हाजिर होवे सोए, या खिजमत इनसे तब वहीं लई छुड़ाए। हाँ, अब 24 नंबर चौपाई में ढंडोरा फिराया, मतलब आवाज़ लगाई उसने बाहर और ये कहलाया कि बादशाह नमाज को जा रहे हैं
अगर किसी फरियादू कोई अर्जी पत्र जो विनीत है, जो कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, जो अर्जी चिट्ठी जो भी देना है, आप उस मस्जिद जाते समय रास्ता में दे देने का। इस तरह से उसने एक अवसर निकाला। डंडोरा ए फिराया होए फरियादू जो कोई मैं जाऊँ जुमे नमाज को आए हाजिर होए सोए। इस तरह से हल्ला किया। अब ये डंडर इधर, अब उधर जो जो शेख सलेमान था उसको तो निकाल दिया, शेख सलेमान को। वो प्रसंग लाला से बोल रहे, यह खिजमत इनसे, मतलब शेख सलेमान से ये जो खिजमत जो उसका सेवा कार्य था वो छुटा दिया। तब वहीं लई छुड़ाया, उधर तुरंत छुड़ा ही दिया। अब बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का दई खिजमत आए। अब बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का लड़का अब्दुल्ला को शेख सलेमान को निकाल दिया। शेख निजाम का लड़का अब्दुल्ला को रखा वहाँ उस जगह में। दई खिजमत आए। अब ये शेख निजाम, अब ये शेख सलेमान, शेख निजाम सब प्रणय जी की चिट्ठी पढ़ने वाले हैं पहले से। और रुके जो बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का दई खिजमत जब निकाला जुमे नमाज को। अब ये जुमे जो जमात जो है शुक्रवार का दिन इकट्ठा होने का दिन बोलते हैं, शुक्रवार मस्जिद में उसको जुम्मे का दिन बोलते हैं, इकट्ठा होने का दिन, उनका उन लोगों का सत्संग का दिन, मतलब नमाज का दिन। अब ये अपने सवारी के साथ निकल गया। खड़ा अब्दुल्ला है। अब उस जगह में जैसे होता ना हमारे यहाँ मंत्री जा रहे तो कुछ देना हो तो उसका एक पीए होता है, वो सब पेपर इकट्ठा करता है ना। ऐसे ही ये फरियादियों का जो फरियाद पेपर लेने का जगह में अब्दुल्ला बैठा हुआ है। रुक के जो फरियाद की, जो प्रार्थना की, जो चिट्ठी रूपी जो एप्लीकेशन है, सब के लेता जाए, सब लेते जा रहा है। जो फरियाद है वो आकर के दे सकता है। तो उसमें कितने लाइन पर हो, जब बादशाह ने इस तरह से, तो कोई अपना समस्याओं को लेकर के चिट्ठी देने के लिए चले। जब निकाला जुमे नमाज को, खड़ा अब्दुल्ला आए। रुके जो फरियाद के सब के लेता जाए। आप खड़ा देखता भय फरियादो अनेक। अब आप खड़ा, वहाँ पर राजा चल रहा है, बादशाह। अब भय फरियादो अनेक, वहाँ पर बहुत ऐसा अर्जी पत्र देने वाले। उसी लाइन में तामे लालदास और निर्मल दास ले गए अपना रुका एक। लालदास जी और निर्मल दास जी ने भी वही जो चिपकाए थे पहला, वैसे भाव लेकर के उन्होंने चिट्ठी लेके गए। रुक्का लेते बखता अपना लिया ही ना। अब्दुल्ला ने हमारे जमात की भी, मतलब लालदास जी और निर्मल दास जी की भी ले गए। रुक्का बखता अपना लिया इना, अपना हमारा भी लिया। लालदास हमारा स्वयं है, उपस्थित हैं, बीताकार भी वही हैं और वहाँ के घटना के वो भी वही है। पढ़ा रुका, वो अब्दुल्ला ने रुका पढ़ा। उसने देखा कि ये वो शेख निजाम उसका पिताजी है, पहले ये लोग आए हैं। शेख निजाम जानता है, ये अब्दुल्ला जानता है, ये वही जमात है, क़यामत की बात, इमाम मेहदी जाहिर होने की बात लेके आता है। उसको चिट्ठी देखते आदमी देखते पता चला कि इसमें यही मैटर हो सकता है। तो पढ़ा रुका, उसे फाड़ डारिया चेत दिया अब्दुल्ला ने। देखिए अब पढ़ा रुका फाड़ डारिया, यह ना सुनो कान ना, ये बादशाह के कान तक नहीं पहुँचाऊँगा करके उसने फाड़ दिया। ओहो, पड़ा रुका फाड़ डारिया, यह ना सुनो कानन, यह रुखा फाड़ के ले डारा बीच जेब। अब्दुल्ला ने, तो पीए ने चिट्ठी फाड़ा, उसके बाद अपने जेब में डाला, वो फाइल में रखा ही नहीं। यह तो बात मोमिन की करनी है मोहे गैब, गैब मतलब छुपाना है। ये मोमिन की बात है, ये मुझे छुपाना है। देखो बहुत पुकारे मोमिन किवे न सुने कान। अब लालदास जी निर्मल दास जी जो गए थे उन्होंने बहुत चिल्लाए, ए क्यों रुका भाड़ा, ये बादशाह ने शेख निजाम को, शेख इस्लाम को निकाला था, हमारे वास्ते निकाला था। अब बादशाह इसी वास्ते आज का दिन रखा था। बहुत सारी बात सुनाई, बहुत पुकारे मोमिन।
किवे न सुनेगा। ये हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान, वहाँ सुल्तान जो खड़ा है हमारे वास्ते है, तू समझता नहीं है। रुक्का चौड़ने वाले हम हैं, वो गुसल खान में चिट्ठी चिपकाने वाले हम हैं। ऊपर गुसल खान, गुस्सा हम वास्ते के ऊपर है शेख सलेमान के ऊपर गुस्सा करके सर्विस से निकाल दिया, हमारे वास्ते हैं, सब सुना है। क्यों तुम ऐसा करते हो, डरते नहीं खुदा के साथ डरते नहीं, ऐसा अन्याय करते हो। दिल मोहर आँख ऊपर, तुम्हारा दिल में भी और बाहर का आँख में भी मोहर लगा हुआ है अज्ञान का। क्यों अक्ल आवेता है, ऐसे बुद्धि तुम्हारा क्यों आ रहा है। इस तरह से एक दो तीर लगे चले, घोड़े पीछे घसीटा। उनका जो घोड़ा का जो रथ था उसके पीछे घसीट घसीट करके चिल्लाते हुए मोमिन गए। तब विचार किया मोमिन, ये बात न सुने नेठा, निश्चय ही ये अब्दुल्ला भी ये बात को नहीं सुनेगा और बादशाह तक ये संदेश नहीं पहुंचेगा। फिर इतनी तकलीफ उठाई। अब देखिए, आप कल्पना करिए, उनके जो रथ के घोड़ा में घसीटते हुए गए, लेकिन लौट के देखा नहीं उस चीज़ को। उसने अब्दुल्ला ने वो चिट्ठी स्वीकार किया ही नहीं, मतलब जेब में फाड़ के डाला और दिखाया ही नहीं उसने। आप विचार करें कितना मेहनत कर रहे हैं। अब तब विचार किया मोमिन, अर्थात ये बात न सुने नेठ मतलब निश्चय ही। हमारे लालदास जी और निर्मल दास जी जो गए थे अभी चिट्ठी पहुंचाने में, इन दोनों और भी लोगों ने विचार किया कि ये बात, औरंगजेब बादशाह बात सुनना तैयार है, इसलिए बोले उन्हें शेख सलेमान हमारे वास्ते निकाले, आज का जो ये प्रबंध है हमारे वास्ते है। लेकिन अब्दुल्ला जो बीच में आकर के उसने रुका फाड़ा, जेब में डाला, उसको दिखाना ही नहीं। यह खबर सिराज को लिखा के भेजी उता किता, दिल्ली का ये घटना जो है चिट्ठी में लिख करके मोमिनों ने भेजा। कहाँ भेजा? उता कामापाड़ी में, जहाँ अंडरग्राउंड थे प्राणा जी। अब क्या लिखे? हम पैगाम पहुँचावने कमी करी न तीत, हम लोगों ने चिट्ठी पहुँचाने में हे धनी कमी नहीं की, पर हम ही तो क्या करें, पहरा बड़ा दज्जाल, हम क्या करें, दज्जाल का बड़ा पहरा चल रहा है, उन लोगों का समय चल रहा है। बात हमारी ना सुने सब परे बस, दज्जाल के हाल सब दज्जाल के फंद में पड़े हुए, हमारी बात सुनती नहीं। जिन भांत हम गए सब लिख भेजी बितक, लालदास जी महाराज कहते हैं जिस तरह से हमने मस्जिद में गा करके और वो नंदलाल घड़ियालची से गुसल खान में चिपका करके बादशाह के अंदर पहुँच, सब चिट्ठी में डाल रहे हैं। प्राणनाथ जी को वहाँ चिट्ठी लेकर के भेजे सारी कहानी। उसके बाद नंदलाल घड़ियालची हिंदू ने गुसल खान में चिपकाया, उसको देख करके शेख सलेमान को उसके ड्यूटी से निकाल दे, उसके जगह में शेख निजाम का लड़का अब्दुल्ला को रखा और ढूंढारा पिटाया। फरियाद जो हमारे बीच आए, सामने में आए, अपनी फरियाद दे। उसी तरह से हमने भी किया, लेकिन अब्दुल्ला ने हमारी चिट्ठी को फाड़ दी। हे धनी जिन बात हम गए हम सब लिख भेजी भी तक, पर हम इनको न छोड़ही। मोमिन क्या लिख रहे हैं चिट्ठी की लाश में? परंतु हे धनी आप चिंता मत करना, पर हम इनको न छोड़ही, हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। हाँ तुम सिरा पर खड़े हो हक, हे प्राणनाथ जी आप हमारे सिर में खड़े हैं तो हमें क्या डर। देखिए मोमिनों का, जब आप हमारे सिर पर खड़े हैं, सुन हे प्राणनाथ जी हमें कोई चिंता नहीं। एक लड़ाई हमारी, अब देखियो श्रीराज प्राणनाथ जी को बोल रहे हैं, एक लड़ाई हमारी देखना और हम एक लड़ाई करेंगे। अब मोमिन का प्रोग्राम बना रहे हैं पता नहीं। हुक्म तुम्हारे ऐसे करें पैगाम का हम काज, आपका बस हुक्म चाहिए और आगे के स्टेप हम जाएंगे। आप जस्ट ग्रीन झंडा दिखा दो कि गो अहेड, इतना ही बोलो, हम अब एक हमारा रणनीति और एक आगे जाएगा। हुक्म तुम्हारे से करें पैगाम का हम काज, अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं आप एक पैर ऊपर खड़े रहना,
तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मेरा भक्त का योगक्षेम वहाम्यम मैं करता हूँ। तो यहाँ राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणी जब सामने, तो मोमिन क्यों डरे? बस इतना है कि आप खड़े रहना, आप होशियार रहना। देखो क्या प्रेम की भाषा है। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर हमारे खड़े, समर्थ परवरदिगार। सुंदर सास जी तत्कालीन मोमिनों ने प्राणनाथ जी के स्वरूप को किस तरह से पहचाने, हमें भी इतना ही पहचान से प्राणनाथ जी का होना पड़े। प्राणनाथ जी एक संत थे, युग पुरुष से, ऐसा बोल के नहीं होगा। हाँ, प्राणनाथ जी कौन है? तत्कालीन मोमिन। दुनिया भले जाने ना जाने प्राणनाथ जी को, लेकिन हमें तो तारतम्य मिला है, सुंदर साथ है। अब एक ही जगह रहा सिर माथा रखने का, जीवन कल्याण करने का। अब वहाँ भी प्राण उस स्वरूप को भी हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप खड़ा कर न सके तो हम जीव को कल्याण कैसे करेंगे? देवी देवताओं को, भक्तों के लक्षण देखिए तो अपने अपने इष्ट को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो न हो, लेकिन अपने भाव तो रख रहे हैं। हमारा तो साक्षात लॉजिकल पूरा धर्मशास्त्र भविष्यवाणियों ने जो प्रत्यक्ष किया हुआ, ऐसे स्वरूप महामती प्राणनाथ जी को भी हम कंजूसी से उतना दर्जा दे नहीं पाएंगे। कभी कभी दे तो भी स्वार्थ के लिए दे सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए दिए तो फिर कल्याण ही कल्याण है। देखिए तो यहाँ क्या बोलते हैं मोमिन, अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर हमारे खड़े, आप समर्थ परवर, आप शक्तिशाली परमात्मा हमारे सिर। ये क्या करे हमको, हम ग्रहें तुम्हारे कदम। ये मुसलमान, ये बादशाह हमको क्या करेगा? हमने तो आपके चरण पकड़े हुए रखे, तो इनको हम मारता है, कोई हटे न पीछे दम। तो इनको हम मारता है, हम ये हमको मारता है, हमको ये क्या मारेगा? हाँ, कोई हटे न पीछे दम, हमारा श्वास पीछे हटने वाले नहीं है, हम तो जाएंगे। जब ऐसी चिट्ठी, हिम्मत चिट्ठी जब प्राणनाथ जी ने पढ़ा, यह पाती लिखा के दई भाई कांजी के साथ, कांजी भाई को भेजा। कांजी जाए के पहुँची प्राणनाथ जी के पास, तब पाती रही सिराजे के हाथ, ये सा चिट्ठी। सिराजा पाती लिखा के भेजा तुरंत जवाब, तुम आकले ना होइयो, मैं आवत हूँ सीताब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम आकले ना होइयो, तुम जल्दीबाजी मत करो। धनी ने कहा ठीक है, तुम्हारी हिम्मत को मैं स्वागत करता हूँ, मैं तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे सिर में हाथ में रखता हूँ, मैं एक पैर में खड़े रहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी सलाह मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे आने दो। तुम आकल है, तुम जल्दीबाजी मत करो, मैं आवत हूँ सिताब, मैं पहुँच रहा हूँ। मौसों मिलाप करके तुम कीजो यह काम, पहला मेरे से एक होमवर्क करो, फिर वो काम करना। बस ये सलाह लिए और फिर जब चिट्ठी पहुंची तो प्राणनाथ जी आने में अब व्यवस्था करके आ रहे हैं। फिर अब बैठे मसला तक करी, एक जगह इसे थाम। अब मोमिन फिर एक जगह, जब धनी आ रहे हैं तो कुछ सुरक्षित जगह ढूंढे, मीटिंग में कुछ दी ना दिखे। पाती पहुंची आए के मिल बाँची सब साथ, सब मिल करके चिट्ठी पढ़े। रहा देखी सिराज की यहाँ लेनी दज्जाल सो बात, रहा देखी सिराज की। अब आ रहे हैं, धनी क्या सलाह देखें, हमारा सलाह, हमारा क्या विचार वो भी धनी के साथ रखेंगे। धनी ने अंदर से क्या मास्टर प्लान बना रखे वो भी सुनेंगे, फिर हमारी बात भी रखेंगे सलाह करने के लिए। देखो सुंदर, सलाह से बहुत काम होता है। घर में भी माता पिता, लड़के बच्चे बैठ करके आगे क्या दुकान खोलना है कि बैंक में पैसा रखना है कि निकालना है कि क्या करना है, सलाह करके काम करना पड़ेगा। कहाँ ज़मीन खरीदना है, घर बनाना है कि बेचना है कि क्या क्या करना है, सब सलाह से करें। घर के बड़े लड़के छोटे लड़के जो भी हैं, और ज़्यादा टेंशन वाली बात हो तो फिर किसी को बताए भी नहीं, क्योंकि सबको टेंशन बांटना अच्छा नहीं है। हाँ, सबको खुशी बांटना चाहिए, है ना। चलो सुंदर साथ जी इस तरह से प्राणनाथ जी सलाह करने के लिए बैठ गए। राह देखी राज की यहाँ लेनी दज्जालसों बात, दज्जालसों बात, बात का शब्द होता है आलिंगन करना। यहाँ आलिंगन करने का अर्थ है कि पूरा जाकर दज्जाल के साथ हाथ में हाथ मिलाना है, दज्जाल के साथ पूरा हुलमिल हो जाना है और उसको समझाना। यूँ करते दूसरे दिन आए पहुँचे श्री राजा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चांदनी चौक की हवेली, छत्री की घर न काज। चांदनी चौक में एक छत्री घर में रुके थे,
हाँ, प्राणनाथ जी वहाँ पहुँच गए। रहता लाल भाई न में, यहाँ जो छतरी के घर में जो डेरा करके बैठे हैं, वहाँ लाल भाई ये सब जो जा रहे हैं ना वहाँ मस्जिद में वो करना ये करना, जो जा रहे हैं ना सब तैयारी करे, लेकिन अंदर में भाई भोजन बनाना, इन लोगों को खाना खिलाना, व्यवस्था करना लाल भाई, लालदास जी महाराज की श्रीमती। रत लाल भाई न में तहाँ आए कि मिलाप साथ बैठ मसलहत करी। सुंदर शाह सलाह किए। बाईजू महारानी के जमत आगरा में है सुंदर शाह जी। हाँ, कितने समय हो गया है, कैसे व्यवस्था कर रहे आप वो भूलना मत। सुंदर शाह जी परमधाम में कितना समय हुआ? 4:30। वो अष्टप्रहर लीला के बीच में अभी थोड़ा सा संसार की लीला देख रहे हैं, वो भूलना मत। यहाँ लंबा समय कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हम तो वंशावली रहा, अगर शरीर का वंशावली की बात मत करिएगा। हाँ, आत्मा के घड़ी से देखिए, सोई घड़ी सोई पल है। शरीर से, शरीर का ये संबंधी, ये हावी झावी से ऐसे निकलिए जैसे पके हुए केले से छिलका निकलता है, अर्थात छिलके से गुदी निकलता है। ऐसे आप तुम देख तो मैं इंड में, मैं 14 सब तबक से दूर करके बैठिए। घर परिवार में ही हैं, पत्नी हैं, पति हैं, बच्चे, सब कुछ है, सब हैं, धन है, दौलत है, संबंधी है, काका है, चाचा है, मामा है, सब हैं। रहने दीजिए अपनी जगह में, ठीक है। सबकी सेवा करिए, बिल्कुल सेवा करिए। लेकिन पारा जो है पानी में रहता है, लेकिन पानी से अलग रहता है। कमल कीचड़ से ही आता है, लेकिन कीचड़ कमल में नहीं लगता है। सब दृष्टांत किसके लिए है? पहले धरती में हम परम धाम के ब्रह्मात्माओं के लिए है। इतना दिमाग में, तो ये सारी व्यवस्था कर देखिए। और शरीर को जिस तरह से देख रहे हैं आप, शरीर को अपना लगता है? नहीं लगता है। मन को अपना लगता है? ये मेरा मन कितना, मैं मन कितना दुखी नहीं बोलता है, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं करती है। एक इंस्ट्रूमेंट की भाषा देख रहे, जैसे मेरी गाड़ी काम नहीं कर रही, सिर्फ मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। जैसे गाड़ी साधन है, जैसे बुद्धि भी साधन है। तो आप अपनी भाषा से ही इन इंस्ट्रूमेंट से आप अपने आप को अलग पा रहे हो ना। वो ऐसे जाते जाते शास्त्रों ने यहाँ तक मदद की है, किरंतन में आ रहे शास्त्रों को प्रणालिका करके। ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हो, अपने मन की भाषा बोल रहे हो कि मेरा मन बहुत चंचल है, मेरी बुद्धि बहुत धूर्त है, बोलते हो ना। तो और अंदर जाए, आपको जो मिल रहा है वो जीव बोल रहा है, जीव जीव जीव। हाँ, यहाँ तक तो शास्त्र भी मदद कर रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अर्थात उनके भाषा से नारायण का जीव हो, और तुम जीव और ईश्वर एक ही है, ब्रह्म है करके उनकी भाषा है। वहाँ तक जाइए शास्त्र के मदद से। अब सदगुरु जोड़िए, तारतम्य जोड़िए। वो जीव भी तुम नहीं हो, तुम तो जीव के ऊपर बैठा हुआ सूरता परम धाम के 5 तत्व, छठी आत्मा, शास्त्रों समूह के मत यूँ निर्माण बाधक एक सुपन क्यों सत्य, सपना जीव को मैं बांध मान के बैठे रहे हैं। अब सदगुरु का तारतम्य ज्ञान आया है, आप सुंदर साथ, हम सुंदर साथ क्या है, उसे जीव को भी, जीव के भी ऊपर सूरता रूप में परम धाम की सूरता बैठ कर के खेल देख रही है। इसलिए जीव का तय मई से भी ऊपर उठ करके जीव का ईश्वर नारायण को भी आप देखना के हिम्मत रहा, तारतम्य दिखा रहा है। इस तरह से सूरता में जस्ट जाइए और सीधा अपने परात्म और राजी महाराज के सामने देखिए। ओ लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भौवे केश श्रवणा भूषणम कदंत मिठी रसना, देगे देख दर्शन आवे जोश आवेश। हम उस गाड़ी में सोई गाड़ी सोई पल सुंदर साथ जी, इन धारा में एकदम टिके रहना है। और जिस तरह से मैंने शुरू किया था, शरीर को जिस हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, वही भाषा बोल रहे हैं। ऐसे बोलते बोलते ये मेरा जीव भी पता नहीं नारायण के जीव कब से इसमें लड़का हुआ है, ये जीव शरीर से छूटता नहीं है,
बूढ़ा जीव जाग तेरे प्राण जी जीव को डांट रहे हैं। और जीव जग जाए तो सुरता को सरल पड़ता, बेचारा सुरता अकेला तड़पती है, जीव उसका धर्म छोड़ता नहीं है करके थोड़ा सा जीव से आप बातचीत करिए और जीव को फुसलाइए। जैसे शास्त्र मन को फुसलाता है तारतम जीव को फुसलाता है। जीव तू इतना तो समझ, तेरा संबंधी जो है सत्य दिपाठ है करके सुरता जीव को समझा रही है और सुरता को तारतम समझा रहा है। और सुरता ने परातम पकड़ ली तो फिर बस परातम। अब आपको सुरता परम धाम पकड़े ना पकड़े, लेकिन सदगुरु महाराज ने पकड़ाया है आपको। इस तरह से आप तो लालवाई न में तहाँ आए कियो मिलाप, साथ बैठे मसलत करी तब जवाब किए आप। अब तुम्हें क्या करना, प्राण जी ने अब सलाह दिए। अब तुम्हें क्या करना, पहुँचावने पैगाम। क्या तुम्हारे मास्टर प्लान क्या बनाए हो तुम? बोल रहे थे कि आप थोड़ा होशियार रहे ना, हम अब दूसरा प्लानिंग कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमागी प्लानिंग बताओ क्या करना चाहते। साथियों जवाब दिया जो समय, प्राण जी को जवाब दिया, हम टुक टुक हुए न काम, हम टुकड़ा टुकड़ा भी अगर होना पड़े, लेकिन साकुमार जो आपने देखा है उसके कान में परम धाम की बातें पहुंचा के ही छोड़ेंगे, चाहे हमारा भले जान निकल जाए, शरीर निकल जाए। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है, हमें कोई फिक्र नहीं। जो डरे, अब लाला सिंह महाराज जो डरे इन बात से सो एक तरफ हो जाए। फलना कोई डरते हैं तो एक तरफ हो जाओ। है आप अन्य हिसाब से धनी की सेवा करो, लेकिन आज की तिथि में हमारी सेवा हमारा ज्ञान की बाजी है। वहाँ पर आज हम अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर किसी के डर है इस विषय में तो कृपया एक तरफ हो जाएं और हमें हतोत्साहित ना करें। आप धनी की सेवा करिए, अपने हिसाब से करिए कैसे करें, लेकिन आज की सेवा में हम तो जीवन भले ही देना पड़े हम तैयार है। लाला सिंह महाराज इस तरह से प्रपोजल रखें। जो डरे इन बात को सो एक तरफ हो जाए, हमको एक हुक्म तुम्हारा है दरकार। हे राजी, हे प्राणनाथ जी, बस आपका हुक्म, बस जाओ, इतना बोलिए, और बात न जाना ही बिना तुम परवरदिगार। हम आपकी सिवाय कुछ नहीं जानते हैं, आपको जानते हैं, आपको हुक्म को जानते हैं। बस हम तो अपने वजूद को करे कुर्बान ऊपर इस्लाम। हमने तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धर्म के लिए हमने वजूद को कुर्बान कर चुके हैं। हम मर चुके हैं, हमें कोई नरने मरने का नहीं। हमको और न सूझे, हमको और दिमाग में सूझता ही नहीं, बिना करे यह काम। औरंगजेब बादशाह के कान में ये संदेश पहुंचाए बिना हम और काम सूझता ही नहीं है। ऐसा हिम्मत देखे सुंदर साधा जी। अपराह्न जी देख करे, जो सैनों का देख के सिराज भय खुशाल, यही है परम धाम का 2x2 मंदिर का दरवाजा खुलना। प्राणनाथ जी को खुश करना, परम धाम खुश नहीं है, हमें अपने गुरु का हृदय को खुश करना है। वही गुरु द्वारा ही परम धाम का दरवाजा। गुरु का खुश करना तो करना, लेकिन 2000 का नोट दिखा करके नहीं महाराज। गुरु को खुश करना मतलब गुरु जिस सिद्धांत में खड़े हैं उसी सिद्धांत में अपना प्राण निकल जाए। सदगुरु को खुश करने का मतलब, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानूं बात। जो सैनों का देख के सिराज भय खुशाल, तब दिलासा दई बड़ी देखो मोमिनो हाल। हे मोमिनो, तुम्हारी हाल, तुम्हारी अवस्था, भूखे प्यासे, खाने का ठिकान नहीं। फिर दिलासा दिया, सांत्वना दिया। इन्हों को देखे आशिका ऊपर दीन इस्लाम। ये लोग पूरा धर्म में, सिद्धांत में, परम धाम के भक्ति में आशिक है। यह बख्शिश हक की नहीं, औरों का काम। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत दे रहे, पूरा राज्य का ही स्वरूप तुम्हारे अंदर बैठ करके हिम्मत दे रहे। बातें करे जोश में, एक पे एक सरस, एक में एक। अभी एक तरफ हो जाओ बोले तो कोई एक तरफ नहीं हो गए, नहीं, हम तो सब लगे सो लगे हुए मग्न दीन में, ए परम धाम की भक्ति में मग्न हैं, करत हैं हंस हंस। वाह, ये हिम्मत जो है, हम तो करेंगे, हम तो अब जाएंगे, ऐसे रो गए हंस हंस के कर रहे हैं। देखिए रसोई कर सिराज को आरो गायब हो गई, तो फिर सलाह किया हम तो जाएंगे ही।
बस इस तरह से भोजन वोजन किए, धनी को भोजन किया। श्याम बाई राम राय, वो श्याम बाई आए सुंदर साथ में, लाल बाई थी, श्याम बाई थी और राम राय। तो कौन है तीन जने? लालदास जी महाराज की पत्नी धर्म पत्नी लाल बाई, लड़की श्याम बाई, दामाद राम राय। हाँ, 4 जने सदस्य ठटानगर से निकले थे, पोरबंदर से निकले थे, 4 ही अभी तक, और यही 3 जने राम राय जेंटलमैन दामाद, ये भोजन करके इतना करोड़पति लखपति के दामाद राम राय, ऐसी करोड़पति की लड़की श्याम बाई, ऐसे करोड़पति की पत्नी लाल बाई, सब धर्म में लगे हुए हैं। देखिए ना, राम राय भोजन सब्जी उब्जी लेके आता है, श्याम बाई और लाल बाई भोजन बनाते हैं और मोमिनों को भोजन बना करके भेजती है। सुंदर साधु जी हैं। ये बाइयों का रोल देखिए ना, श्याम बाई, लाल बाई हैं, लील बाई, हीर बाई हैं, तेज बाई, बाइयों का काम देखिए। ऐसे ही बाईजदास संघ गुरु जी मंगलदास ने एक तरफ युवा परिषद, एक मेरा हाथ है, एक बाईजदास संघ मेरा दूसरा हाथ है करके गुरु जी जागने के अभियान में क्या बोलते हैं? सुंदर साथ है जी। ये संघ जो है ना, ये छतरी बहुत कीमत है इनकी, और इसमें नाम लिखवा करके जगह जगह जहाँ जहाँ बाईजदास युवा परिषद जो भी है संघ, हाथ बटाइए। जमात की कीमत अलग होती है। एक चना कहीं गिर जाए तो झाड़ू के साथ बाहर हो जाता है, लेकिन 8-10 चने हो तो उठा करके बोरी में डाल देते हैं। ऐसे ही 1-2 सदस्य काम नहीं आएगा, टीम स्पिरिट। सब संघ में आ जाइए और नाम लिखवाइए, और पूरा जो यूनिफॉर्म है तैयार करके, फिर खाली शो ऑफ करने का नहीं। उसके बाद जाइए वृक्षारोपण में जाइए, कहीं कोविड के लिए भोजन बनाने के जाइए, टीम से जाइए, तो टीम का टैग ही हमारा कल्याण है। श्याम बाई राम राय कदमों लगे न बखत, धनी के चरण में लगे। कोई ले आवत मिठाई को, कोई और साज। वहाँ प्राण जी का आए, पता चला था कोई भोजन लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है। तब खुशहाल होए के आरो गावत है सिराज। सब आकर के प्राण जी को भोजन खिला रहे हैं। प्राण जी को भी लगता हो चलो अब मिला तो खाएंगे, कामापाड़ी में कौन खिलाएगा। ये संत जीवन है। ऐसे ही गुरु जी मंगलदास जी कहा करते थे साधु संतों को, जिस घर में बैठे हैं चलते समय भले ही 3 बजे हो, भले ही 5 बजे निकलना पड़े सुबह, लेकिन पेट भर के खा के निकलना। हाँ, अभी धनी ने जुगाड़ करके रख दिए हैं, मैंने नहीं बातें खाएंगे, अभी सुबह सुबह मत बोलना। साधु संत जब मिले तब खाए, वो साधु। हाँ, गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी को याद करना, रात को 12 बजे खाओ, कुछ नहीं होता है। हाँ, गुरु जी बोले जब चलना है ना तो पूरा पेट्रोल भर के चलो, पूरा खा के निकलो घर से। ये आज्ञा पालन जानते जानते ना करने से एक बार हमको अनुभव हुआ है। पका हुआ भात खाए बिना, नहीं भूख नहीं लगी, हो जाएगा, पहुंच जाएगा, बोले लाज में भूसा खाना पड़ा अपने को वहाँ पर। सुंदर साथ जी। आहा, सब खुशहाल होए के आरो गावत है श्री राज, भोजन करवाए। इतना खुशहाल होए के राजा दे श्री राज। फिर सब मिलकर के प्राण जी को आराम से आप जाइए, जाए पधारो एकांत। सब सलाह दे, आप एकांत में शांत बैठे। अब देखो हमारा कार्य, अब आप हमारा कार्य देखो, वहाँ बैठे बैठे दिव्य दृष्टि से हम कैसे जाएंगे, अब कैसे जाएंगे। श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो यह अभी तक का। श्री लालदास जी महाराज महामती दर्जा में होकर के गए थे, मोमिनो सुनियो यह अभी तक, अब आगे तुमको कहूँ जो हुआ हुकुम हक। अब ऊपर से महामती प्राणनाथ जी के हृदय से हृदय में विराजमान श्री राज जी हुकुम हमारे ऊपर कैसा हुआ। अब हम फिर बैठ के सलाह करने लगे, साथ सबई मिला के लगे करने परियान। फिर सुंदर सा में सलाह करने लगे, देखिए अब हमको क्या करना, ये क्यों लियावे ईमान।
सब बैठ के सलाह करने लगे। धनी को तो एकदम हिम्मत है कि भेजे, हाँ, और प्राण जी आप ले लो, कुछ तो करेगा करके चले कामापाड़ी तरफ एक एकांत बैठक में। अब वहाँ बैठ करके प्राण जी ध्यान चिंतन सुमिरन एक की जगह कर रहे हैं, एक की जगह कर रहे हैं। काय इन मोमिनों के एक अंग अंग को याद करते हैं, इनको मन को दर्शन करते हैं, इनको बुद्धि को दर्शन करते हैं और अपने पूरा जोश अभियान को यहाँ पर भरते हैं। और इन जो भी कार्य करें उनके 2 कदम पहले प्राणनाथ जी पहुँचते हैं, ध्यान से चिंतन दे। सुंदर साथ जी आपके इस जगह एक बताऊँ, ये जो प्रसंग जो मैंने निकाला ना अभी, कामापाड़ी एकांत तो बैठ रहे हैं, एकांत बैठे हैं, लेकिन इतनी जमात के बीच प्राणनाथ जी सबके अंदर रोशनी भर रहे हैं। सुंदर साथ जी आप जहाँ कहीं भी हैं, सुंदर साथ हैं आप, हम है ना। और मान लीजिए बाजूरा सॉन्ग जहाँ जहाँ भी हैं, बाजूरा सॉन्ग को चिट्ठी आई कि सुंदर साथ कोई बीमार है, ऑपरेशन है, कुछ है और मेयर सागर पाठ करने के लिए बाजूरा सॉन्ग को बोले, युवा परिषद को बोले, या हम मंदिर के सदस्यों को याद करते हैं सुंदर साथ जी। तो अब आपको मेयर सागर करना है या विरह गायन करना है, विशेष करके जब हमें कहीं आपत्ति आती है तो सब सुंदर साथ विरह गायन करते हैं, या मेहर सागर धनी का मेहर हो। सुंदर साथ जी ऐसा अगर से ऐसा पाठ करने का सेवा, उसी में तो लोग पारायण देते कि हमारा पितरियों को उद्धार के लिए पारायण आता है कि नहीं। तो आपको कहीं गोटा पारायण बुलाते हैं आपको कि 18 जना पहुँचाने के लिए, आप वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं। एक तो राज्य को पाठ करने मिल रहा है, राज्य को उच्चारण करके, तो बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत बढ़िया है। लेकिन किस उद्देश्य से बुला रहे हैं? जैसे हमें या सुंदर साथ कहीं से भी किसी का कोई ऑपरेशन होने की संभव हो रहा है, 1 घंटा बाद ऑपरेशन होगा, महाराज जी हमें ऐसा करवा देना, बोलते हैं कि ऐसा है, साप्ताहिक पारायण लगा देना। जब ऐसा आता है तो हमारा ये मकसद रहता है कि इस कार्य को सफल, जो भाव से दे रहे हैं वो भाव का कीमत हम समझें। तो अब मेहर सागर जब करने बैठेंगे ना, नेचुरल अपने जो मेहर सागर पर, लेकिन जब स्पेशल जब इस तरह से प्रार्थना आती है तो ही मेहर सागर को हम पूरा क्लासरूम में पूरा लक्ष्मण रेखा जैसा ही पूरा हम वहाँ पर मंत्रवत हम बांध लेते हैं सारा। 50, 55, 25 जो हमारा साधक साधिका होते हैं, आज स्पेशल में सागर है, सुंदर साथ ने याद किए हैं, किसी के ऊपर दुखद है। अब राज्य से ऐसे प्रार्थना करके सबका ध्यान, अगर मान लीजिए कितने बजे का ऑपरेशन है, जो भी है, या डिलीवरी केस है, कुछ भी है, जब खतरनाक कुछ देख रहे हैं तो सुंदर साथ याद करते हैं, राज्य को याद करते हैं, माध्यम हमको बनाते हैं। तो हमारा फर्ज हम समझते हैं कि इनका दुख का संदेश राज्य तक पहुँचे। हम अपने इलम के मदद से, गुरु कृपा से, सिद्धांत के विजन से और परातम का उस सुरता से हम सीधा प्रार्थना जैसे ही शुरू होता है तो पूरा जैसे सूर्य का रोशनी, सूर्य का तेज जो है अपने कमरा तक प्रकाश आ रहा हो, ऐसे ही राज्य का जो मेहर उस मरीज के गुणांग इंद्रियों में हम जोश भरते हैं। और अगर डॉक्टर का ऑपरेशन है तो पूरा जोश को हम डॉक्टर के अंदर प्रवेश कराते हैं और डॉक्टर के अंदर के जो मानसिकता है उनको डिस्टर्बेंस न हो, परमात्मा कृपा करे, उनका कोई टेंशन न हो, उनका हाथ में स्किल जो उनकी जो अभी तक की जो कला है वो पूरी शक्ति लगा करके उस हाथ से उस कैंची में आए, उस सुई में आए और वो सीधा जो है परमात्मा हीरा जी आपका मेहर जो है सीधा डॉक्टर के हाथ से कैंची के नोक से होकर के उस रोगी का, उस रोग का पॉइंट तक पहुँचे और वो कल्याण हो, वो सुरक्षित रहे।
इट इज अ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हम पूरी तरह भूमिका बांध करके एक एक शब्द, अब वो नोक में और सागर जो मेहर का सो शोभाती लेत लहरें आवे मेहर, ऐसा मेहर का जैसे सागर से लहर उछल के आ रहा हो। हम सब जितने भी साधक साधिकाएं हैं पूरा लहर उछाल उछाल करके मेहर का उस रोगी के अंदर, उस सुंदरसात के जो तकलीफ है वहाँ पर एकत्रित कर, ऐसा लगता है कि वो दुख जो है करोड़ों मील दूर गया, और ऐसा लगता है कि अंधेरा अगर दुख हो तो वहाँ प्रकाश का, प्रेम का, आनंद उछल हो। ऐसा भाव करके हम निज नाम, फिर लास्ट में निज नाम जाप कर उसको पूरा कवर कर देते हैं कि अब फिर कोई वहाँ पर खतरनाक की घंटी न बजा सके। तो ये जो एक चिंतन का ताकत है, आप भी कर सकते हैं और अपने किसी से मदद भी लेना, सही बात है, लेकिन अपने तरह से प्रार्थना करते हैं तो जैसे दिया जलाते हैं ऐसा समझना। वो दिया जो है पूरा अग्नि का जो उस रोग को वो जला करके भस्म करते हैं। और जैसे मेहर अब वो भस्म हो गया, उसमें नया जोश जागर भरने के लिए आप मेहर का लहर भर रहे हैं। जैसे कि सूखा सूखा जमीन में पौधा गिरने वाला है और पूरा बरसात के कारण उसमें नया पौधा आ गया, ऐसे ही उसके हृदय में इतना जोश उत्साह आ जाए कि उसका हिम्मत इतना आए कि वो रोग उनसे दूर चला जाए। महामती प्राणनाथ जी जाए पधारो एकांत, तो बोले इसी समय प्राणनाथ जी कामापानी बैठ करके एक एक मोमिनों की चिंता करते हैं। इसीलिए तो जब चिट्ठी लिखते हैं, आपको एक बार पढ़ के सुना दूं, बड़ी पत्री में प्राणनाथ जी कैसे लिखते हैं चिट्ठी, देखिए बड़ी पत्री में आ रहा है, उन्होंने कहा है, देखिए उनका शब्द को मैं सुनाऊं, इसी जगह में है ये। मेरे प्राण के प्रीतम, प्राणनाथ जी मोमिनों को चिट्ठी लिखते हैं, मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार। प्राणनाथ जी लिख रहे हैं मोमिनों को कि मेरे प्राण के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार हो, आत्म के मेरे आधार। इतना प्राणनाथ जी ने मोमिनों के ऊपर कृपा बरसाए है। देखने में उल्टा लगता है, लेकिन यह आशिक होकर के लिख रहे हैं और मोमिन को मासूम बना रहे हैं। हम जब किसी सुंदर साथ की प्रार्थना करते हैं तो हम आशिक बन करके उनको मासूम बना करके कि हे प्राजी महाराज आप कृपा करें। ये सामूहिक प्रार्थना का जो जोश है सुंदर साथ जी, यत्र तत्र कहीं भी हैं कि वो सीधा एक ही जगह कंसेशन होता है। इसलिए तो सुंदर साथ जी का कीमत गुरु जी मंगलदास जी की शब्दों में बहुत ही गहरी बात है। सुंदर साथ जी, चलो श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो यह अभी तक, अब आगे कहता हूँ। सब सात समय मिला बैठ के लगे करने परियान, अब हमको क्या करना, ए क्यों पावे ईमान, ए क्यों ल्यावे ईमान। ए औरंगजेब सकुमार परमधाम के सुरता क्यों ल्यावे ईमान, किस तरह से हमारे महामती प्राणनाथ जी के शब्दों में विश्वास किस तरह से लाए, और परमधाम की बातें जब हम करेंगे अपने परात्म के ऊपर विश्वास किस तरह से लाए, इसके लिए फिर एक बैठक बैठेगा। फिर बोलते हैं बिना आप दिए और न लिया जाए। किसी का दिल लेना हो किसी को दिल लेना हो तो पहला अपना दिल देना पड़ेगा, तभी हम किसी का दिल ले सकते हैं। यहाँ यही बात है। एक पुराना फिल्म का सॉन्ग भी था, आपको आप लोग पुराना लोगों को याद भी होगा, ए दिल लेने वाले ए दिल देना सीखो रे सीखो जी करके पुराना फिल्मी सॉन्ग था। दिल लेने वाले दिल देना सीखो। क्या बोल रहे हैं, बिना आप दिए, जब हम ही कुर्बान नहीं होते हैं तो हम औरंगजेब का दिल ले नहीं सकते। इसलिए हमको पहले मरना पड़ेगा, यही दिल में विचारिया और नहीं उपाय। अब अपने दिल से ही समर्पित होकर के काम करना है। बोले कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर। अब प्राणनाथ जी के समय में बोल दिया था, उस समय लालच में बोला था, किसी को अगर डर है तो एक तरफ हो जाए, जो डरे न बात से सो एक तरफ हो जाए, तो बोले थे। प्राणनाथ जी के पग पाल में हाँ करके बोले।
अब जैसे सही में मरने का समय आ गया लगा तो कितने तो डर गए। यही दिल में बिचारिया कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, दिल में मुनाफक की मुनाफकी थी, बनाए बातें करे ऊपर। हर समय में ये उस समय में थे, अभी भी हैं। मुझसे हाँ 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 हूँ करें, मीटिंग में करते हैं, और जब कार्यक्रम आया जिम्मेदारी भी दे देते कि महाराज श्री जब आएंगे फलाने जगह आएंगे तो पावड़ा का काम अपना कर, रस्सी लेकर के लाइने अपनी जगह ना, वो करना ये करना, नायब करना, और ठीक राइट टाइम में आते नहीं है। यहाँ पर उस दिन प्राण देने तो हाँ हूँ फाफा वो तो किए, लास्ट में क्या बोले, दिल में मुनाफकी थी। मुनाफक मतलब अंदर में थोड़ा दुष्टाई, ऐसा कुछ मतलब कमजोरी बना, बनाए बात करे ऊपर, ऊपर ऊपर तो बहुत बात करे। अब ये जमात तो अपने आप अलग है। एक आशिक इन भात के आगे धरे कदम, इस काम में तो आशिक ही आगे आएगा, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्मा। एक आशिक इन भात के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म। लाला जी महाराज बहुत क्रिटिकल शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बोलते हैं कि एक आशिक इन भात के आगे धरे कदम, ठीक है, और ये तो आशिक तो जा ही रहे हैं, पीछे खड़े रहने वाले, आशिक के पीछे खड़े करके रहने वाले भी सौंपी अपने आत्मा। इन्होंने अपने आत्मा तो सौंपी है, सम्मान उनको भी दे रहे हैं। पीछे रह करके प्रेरणा देने वाले, हर प्रकार सहयोग देने वालों भी, वो भी आत्मसमर्पण ही है इनका भी। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी तामसी राज स्वातसी है, लेकिन राज्य के हुक्म से। अभी इनको राजी महाराज थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने के लिए एक ही साथ सब जाएंगे तो कहाँ से हो, तो लालच महाराज वो भी जानते हैं। अभी समय में थोड़ा डर दिखा करके बाहर आए, लेकिन ये भी आत्मसमर्पण के लिए तैयार है। एक आशिक इन भात के तन मन दियावार, कुर्बानी सुनते ऊपर परवर दिगार। समझ में आया? एक आशिक इन भात के आगे धरे कदम, एक आगे आशिक, एक आशिक इन भात के तन मन दियावार, ऐसा एक ये भी एक आशिक है। एक ये दोनों आगे धरे कदम और तन मन दियावार, ठीक है। लेकिन एक आशिक इन भात के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले, वो भी आशिक है, सौंपी अपनी आत्म, ये भी आशिक ही है, समय आने पर ये भी जाने वाले। इस तरह से एक आशिक न बात के तन मन दिया डार, कुर्बानी नाम यह सुनते ऊपर परवर देगा, वो तो नाम सुनते ही जाने वाले। मतलब ऐसा है, पतिव्रता तो पतिव्रता ही है, पतिव्रता में भी 3 दर्जा होता है। एक धनी, एक पति चले कहते आई श्वास बोलते, सेकंड श्वास लेंगे नहीं, ये भी पतिव्रता है। दूसरा एक पति चले चीता में जा करके अपने को समर्पित करे, ये भी पतिव्रता है। दूसरा पति के नाम पर आजीवन रोते रोते बिताने वाले भी पतिव्रता ही, पतिव्रता ही है। बस अब श्वास रोक दिया हुकुम, चिता में गई हुकुम, रखे हुकुम, लेकिन पतिव्रता ही। ऐसा नहीं कि उसका समाधि को जल्दी जल्दी हवा लगा के, पंखा लगा करके सुखाए और वो सूखे बिना दूसरा शादी करनी होती नहीं। इसलिए पति का समाधि को सुखा करके जल्दी जल्दी ड्राई करके फिर दूसरों से शादी करना, उसको पतिव्रता नहीं बोलती। ऐसे ही ब्रह्मात्मा अभी समय आते हैं जाएंगे, ये भी ब्रह्मात्मा है। थोड़ा वेट करके पीछे जाएंगे, ये भी ब्रह्मात्मा ही है। और सब इसमें दाने इकट्ठा करते हुए और भोजन इकट्ठा तैयार कर, ये भी ब्रह्मात्मा है। सब मिलकर के एक राज्य का काम हो रहा है। अब एकदम उस समय में कुर्बानी सुनते ऊपर परवरदिगार, अब तुरंत अभी तैयार होने वाले में से एक लक्ष्मण इनमें अपना स्वयं लालदास जी, भीमभाई, सोमजी भाई, नागजी भाई, खिमाई भाई, दयाराम, चंचल, बनारसी, शेख बदल भाई, कायम मुल्ला, गंगाराम और चिंतामणि, ये 12 जने तैयार हो गए। अभी फटाफट नाम लिखाओ सुंदर साथ जी। बारह जने का नाम हो गया, उसमें से 2 जने मुसलमान है और 10 जने हिंदू है। वो कायम मुल्ला था ना, वो
ट्रांसलेशन करने के लिए पैसा देकर रहे थे, वो भी तैयार है। इसको क्या लग रखा है, और बोलना नहीं मिलता है उसको पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही। लेकिन प्राणनाथ जी जमात क्या कर रहे हैं, हमारे जमात में अगर मुसलमान भी सामने में हो ना, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा करके उनको भी एडमिट किए हैं। और वो स्वयं लगा हुआ है ना, उसको पैसा भी मिलेगा। दूसरी बात जो है, काम को तो मुसलमान क्या करेगा। हम तो जाएंगे, जब ये जो इनके साथ जाएंगे, वो ज़्यादा डरेगा तो उधर उस साइड में हो जाएंगे, उसको तो क्या ये जाएंगे उस साइड हो जाएंगे, इधर मुँह किया तो उधर पिट कर देंगे, बस इसको तो ये है मौका। लेकिन उसी में से एक फिर शेख बदल अलग है। यहीं पर साहब ये जो है ना, ये बढ़िया प्रोग्राम है। राज जी क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। दो भाई है मुसलमान और एक बिल्कुल शेख बदल ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल मोमिन के उसमें, और कायम मुल्ला। अब ये तो चाकर है, लेकिन नाम आया 12 जने में। इसका भी पुण्य, इसका पुण्य भयंकर था। बीतक में 12 जने के नाम में कायम मुल्ला भी आता है, क्या किया जाए। एक लक्ष्मणी न में और शेख बदल, सिताब करे पहुँचावा नहीं न को न पड़े कल। और मुल्ला कायम चाकर पैसों का, इन उपली पहचान ये था नानिया फिर का। और भीम भाई रहे सूरत के महाजर, छोड़ कबीला संग रहे थे फिरा इस्लाम पर। भाई सोमजी सा खम्बात से आए मिले थे, घर इनके खम्बात में है कुर्बान पर बखत। नागी सूरत से चले छोड़ा कबीला खास, इनको धाम धनी बिना और न थी दिल आशा। खीमाए बुंदेलखंड से आया ले ईमान, खिजमत करी तन धन से पूरी भई पहचान। दयाराम दिल्ली मिने था ईमान लिए जोश, सेवा खिजमत में रहे कबो न थी फरामोश। चिंता मना ठट्टे मिने ल्याए थे ईमान, खिजमत करी तन धन सो पूरी भई पहचान। चंचल बड़े ईमान सो रहे खिजमत में होशियारा, आशा कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार। रहे दुकान अपनी यह जो गंगा राम, ईमान से खिजमत करे रहे सेवा के काम। बनारसी उगाई करे ताजा लिया ईमान, आए खिजमत में कर धनी की पहचान। और साथ बहुत है कोई ईमान कोई मुनाफक, बैठे ये परियान को पहुँचावने पैगाम। आपस में मसलत करी जाए जुम्मे मस्जिद, तहाँ जाए सनंद पढ़िए सिपत जो मोहम्मद प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से अब 12 जना का नाम तो हमने ले लिया है, वो एक एडवांस में कह दिया हूँ। अब ये सल्ला हो रहा था ना कि साथ बैठे मिल, साथ सब मिल बैठ के लगे करने परियाना। अब हमको क्या करना, ये क्यों ले आवे ईमान। ये बैठे थे ना, वो बैठक में कौन कौन थे वो नाम ले लाल लक्ष्मण। और लास्ट में बैठक क्या निर्णय करेगा, ये निर्णय करेगा आपस में मसलत करी जाए जुम्मे मस्जिद, जामा मस्जिद में जाएंगे, तहाँ जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद, विनायक मोहम्मद विनायक मोहम्मद, वो प्रकरण गाएंगे। तब पुकार आपस में पढ़े, सुनेगा ये सुल्तान। जब हमारा आवाज़ सुनते सुनते सुल्तान के कान पहुँचेगा, जब हमको बुलावेगा तब पैगाम सुनावे काना। पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल सकारात्मक। वो सुनेगा, बुलाएगा, उसके बाद बात करेंगे। ऐसा साला कि अब ये राज्य की ऐसी है सुंदर साथ जी। तो अब हम अभी मैंने ऐसे ही पाठ किया सुंदर साथ जी कि मीटिंग में कौन कौन थे उनका नाम आया है। और एक लक्ष्मण इन में और शेख बदल, सिताब एक करे पहुँचावने इनको न पड़े कल। ये 2 जने में लालदास जी और शेख बदल सिताब करे पहुँचाने की, कब ये संदेश पहुँचाएं, इनको जल्दीबाजी है, इनको न पड़े कल। ये काम किए बिना दूसरे तरफ बुद्धि लगाना ही नहीं है, इस तरह से लगे हुए हैं। और मुल्ला कायम चाकर पैसों का, हालांकि ये मुल्ला कायम है साथ में पैसा का है, लेकिन इन उपली पहचान, ये उपली पहचान, ये था नानिया फिरका। 72 फिरके हैं इन्होंने, तो ये नानिया फिरके में है, शिया सुन्नी ऐसा नानिया क्या क्या फिरके। और भीम भाई रहे सूरत के महाजर, ये भीम भाई भी है सूरत के महाजन भी है। छोड़ कबीला संग रहे, ये भी अपने घर परिवार छोड़ करके आए थे फिदा इस्लाम पर, वो भी धर्म में कुर्बान थे। अब भाई सोमजी खम्बात से सोमजी भाई भी आए थे, आए मिले थे, तो वो भी घर इनके खम्बात में है कुर्बान ऊपर बखत। ये भी दिल्ली तरफ वहाँ पर कुछ दुकान सर्विस करने गए थे, वहाँ मिले। घर खम्बात में है, लेकिन वो भी उसी धर्म में जुड़ गए थे।
नागजी भाई जो सूरत से थे, चले छोड़ कबीला खास, ये भी घर छोड़ के आए थे। इनको धाम धनी में न और न थी आस, इनको भी दिल में कोई दूसरा था नहीं। खिमाई भाई बुंदेलखंड से, ये जो बुंदेलखंड से, अब देखो ना, बुंदेलखंड में 17 साल जी का है, बुंदेलखंड से पहले एक संदेश बाग पहुंच चुका है। राज्य ने कहाँ कहाँ आत्मा पहुंचा, मैं भेजो तमाम बोले थे ना, तो आ रहा है। अब हरिद्वार में कुंभ मेले में गए थे, वह नगर नजीक में है, तो वहाँ से लग गए होंगे। खिमाई जो भाई बुंदेलखंड से, ये बुंदेलखंड से आए नहीं, बुंदेलखंड ओरिजिनल है। वो रास्ता में कहाँ सर्विस करते कहाँ करते, इनसे सत्संग हो गया। आया ले ईमान, ये भी धर्म में समृद्ध। खिजमत करी तना धनस हो, अपना जो सर्विस में जो पैसा जो था सब लगा करके पूरी भाई पहचानी उन्होंने, प्राण जी को पहचान। दयाराम दिल्ली में नहीं, वो दिल्ली के ही दयाराम जी था, ईमान लिए जोश, ये भी ईमान से जोश में थे। सेवा खिजमत में रहे, ये भी सेवा खिजमत में रहे। कब होना थी फरामोश, इनके अंदर कोई फरामोश नहीं था। प्राण जी को पूरी तरह पहचानते, कोई ऊपरी पहचान वाला नहीं। चिंतामन तो जानते हैं ठट्टे से जो श्यामल दास जी हैं, लियावे थे ईमान, लियाए थे ईमान, ये तो थे ही। खिजमत करी तना धनस, इन्हें भी पूरी तरह लगे भाई, पूरी भाई पहचान इनको तो होना ही है। और चंचल बड़े ईमान, चंचल जी जो बड़े ईमान से रहे, खिजमत में होशियार। आशा कबीला छोड़ के, परिवारों का आशा छोड़ करके धनी के काम में लगे हुए हैं। मिला परवर अधिकार, इनको भी परमात्मा मिले, ऐसा इनका भी भाव है। रहे दुकान अपनी, यह जो गंगाराम जो है ये में दुकान चलाते हैं, लेकिन ये भी 12 मोमिन में आए। ईमान से खिजमत करे, रहे सेवा के काम। वनारसी उगाही करे मतलब ये कोई फाइनेंस का कोई कंपनी काम करते हैं। ताज़ा लाया, इनको भी एकदम फ्रेश ईमान था। आए खिजमत में, करे धनी की पहचान, ये भी लगे इस तरह से। और साथ बहुत है सुंदर साथ जी। तो यहाँ जो अभी नाम आया, मैं एक ही बार ऊपर बोल दिया थे, 12 जने का। और भी साथ बहुत है, कोई ईमान, कोई मुनाफा, कोई विश्वास वाले हैं, कोई निंदक वाले भी हैं। बैठे परियान को पहुँचावने पैगाम, तो पहचान समाचार पहुंचाने के लिए ये भी सलाह करके बैठे हुए हैं। अब सब तैयार हो गए। बाद में एकदम रिटर्न अपने क्या निर्णय लिए, आपस में मसलत करी, जाए जुमे मस्जिद, जामा मस्जिद में जाएंगे, तहाँ सीढ़ी में बैठेंगे, उसके बाद तहाँ जाए सनंद पढ़ेंगे, सिफत जो मोहम्मद, वो प्रकरण जो मोहम्मद की महिमा गाई। तब पुकार आपस में पढ़े, सुनेगा ये सुल्तान, जब हमको बुलाएगा तब पैगाम सुनावे काना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह मसला तक करके सलाह जाए खड़े मस्जिद में, गावत सनंद जोश में, आशिक होने से, पूरी तरह आशिकी भाव से मासुक खुदा का प्रार्थना करने लगे। इतने शब्दों के साथ प्रकरण 43-43 का 20 नंबर चौपाई में हम आराम कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, अब सब आप मेंटली तैयार हैं, कल बादशाह से मुलाकात होनी है। हमारे बीता का क्लाइमेक्स इंसिडेंट कल। सभी सुंदर साथ से अनुरोध करता हूँ, कृपया कल जल्दी नेट में आ जाना। शांतिराम सर, आप तो कभी भी 15 मिनट 10 मिनट लेट से आ रहे हैं, कल देरी मत करना। और सभी सुंदर साथ जिनको यहाँ नाम मैंने तो थोड़ा दिखा, तो बहुत सुंदर साथ देरी से जुड़ रहे हैं। और 6 बजे का समय है, थोड़ा जल्दी उठिएगा। और अपना पाठ पूजा भी थोड़ा गौन बनाइए इस समय में, इस समय इसको मुख्य बनाइए। और बिल्कुल पहला ज्ञान युक्त होकर के फिर ध्यान में भक्ति में चले जाना। कल तो और आपको जल्दी, मैं भी थोड़ा जल्दी नेट खोलूँगा और आपको भी जल्दी ज्वाइन होना है, क्योंकि कल शुरू में ही मुलाकात होती है। फिर वो छूट गया तो छूट गया, सारा अभी तक का सार फिर निकल जाएगा। सुंदर साथ जी, यह मसलता करके जाए खड़े मस्जिद में, गावत सनंदे जोश में, आशिक होने से, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, विनोपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।